राजस्थान में स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है। पहले झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत हुई, उसके बाद जैसलमेर में एक छोटे बच्चे की मौत हो गई स्कूल के गेट के गिर जाने से। हमारे साथ हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। सर, ये रिपोर्ट आ रही है कि बड़ी संख्या में खास करके आदिवासी इलाकों में स्कूलें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें पढ़ाई नहीं की जा सकती है। ऐसी नौबत क्यों है राजस्थान में? आप सच कह रहे हैं कि बहुत सारी स्कूल ऐसे हैं जिनको मरम्मत करानी चाहिए, मरम्मत योग्य हैं। हमने 1900 से ज़्यादा स्कूलों की मरम्मत के लिए पैसा दे दिया है। लेकिन आप सब जानते हैं कि वर्षों से जो बनी हुई बिल्डिंगें थी, जिनकी देख रेख नहीं हुई, मेंटेनेंस नहीं हुई, और उसके कारण से वो जर्जर हो गई है। हम सबको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सबका निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ये दोष हमारा नहीं है। ये तो पहले वाली जो सरकारें हैं उनके पाप की सजा हमको मिल रही है। यानी जनता ऐसा सोच रही है शायद हमारे आने के बाद ही सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं, यानी विद्यालय की बिल्डिंग्स है, वो कमज़ोर हो गई है। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से जर्जर थी। और आज ही मैं कह सकता हूँ जो कुछ विद्यालय हमने देखे हैं तो उनके ऊपर लोग कह रहे हैं कि 3-3 साल से उसके ऊपर सहारे, लकड़ी के सहारे लगे हुए हैं। हम ऐसे विद्यालय की जो बिल्डिंग है उसको भी जमींदोज कर रहे हैं, तोड़ेंगे और उनकी जगह दूसरा निर्माण करेंगे। और जहां हम तत्काल नहीं कर पाएंगे, मैंने शासन सचिव जो हमारे शिक्षा विभाग के निर्देश दिए हैं कि फोल्डिंग जो बिल्डिंग्स बन जाती है उस प्रकार के स्कूल या कंटेनर जो होते हैं उसमें पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बांसवाड़ा हुआ, डूंगरपुर हुआ, जैसलमेर हुआ, बहुत सारे ऐसे जिलों में है जहाँ जिला कलेक्टर ने तय किया है कि बारिश के दौरान फिलहाल अभी छुट्टी रहेगी। यानी मैंने निर्देश दिए शासन सचिव को कि जहाँ जहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स हैं, लगता है कि नुकसान हो सकता है, तो ऐसे विद्यालय की आप छुट्टी कर सकते हैं। और जहाँ ऐसा लगता है ज़्यादा बारिश हो रही है और कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो पूरे जिले में भी बच्चों की छुट्टी की जा सकती है। और ऐसे कुछ जिलों में छुट्टियाँ भी हो रही हैं। लेकिन वही लोग पूछ रहे हैं कि ये तो पढ़ाई बर्बाद होगा, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? ऐसा है, बच्चे हमको प्राणों से प्यारे हैं। हम केवल 1-2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन की पढ़ाई के चक्कर में उनको मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते हैं। यही सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान में क्या हो गया। आप 2000 का आंकड़ा बता रहे हो, पंचायत के भी कुछ स्कूल हैं, इतनी बड़ी संख्या में जर्जर है, जहां पर आपके झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत होती है, फिर भी लोग सीख नहीं लेते हैं और झालावाड़ में एक बच्चे की मौत हो जाती है, यानी लापरवाही जारी है। जैसलमेर में जैसलमेर में जी। देखो, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि ऐसे भी जहां लगता है कि शंका है या जर्जर है, ऐसे विद्यालय में बच्चों को नहीं बिठाएं। और वह वहाँ का जिला शिक्षा अधिकारी, हमारा जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, जो पंचायत शिक्षा अधिकारी जिसको हम पीओ बोलते हैं, वो स्वयं निर्णय ले सकते हैं और उस कमरे के ताला लगा सकते हैं, उस स्कूल के ताला लगा सकते हैं और नज़दीक के विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को भेज सकते हैं। जहाँ तक हम दूसरे कंटेनर या पोर्टेबल स्कूल की बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं कर ले, जहाँ तक बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, ऐसा हमने व्यवस्था की, ऐसे निर्देश दिए हैं। झालावाड़ की बात करें, वहां पर गांव वाले कह रहे हैं कि सरपंच ने पिछले साल इसकी मरम्मत कराई थी, वो पैसे खा गया। आ, अब क्योंकि वो बिल्डिंग घर गिर गई है, इसलिए अब उसका जांच होना असंभव सा लगता है कि कैसी हुई थी, क्या नहीं हुई थी। फिर भी क्योंकि निश्चित रूप से उसका दोष होगा, तभी तो ये सब कुछ हुआ है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। जैसलमेर वाले जो प्रिंसिपल है, उसका इंटरव्यू हम लोग लिए हैं, वो कह रही है कि हम तो 3 बार लिख के दे चुके कि ये गेट कभी भी गिर सकता है। यदि ऐसा है और हमारे अधिकारी को लिख करके दे चुके हैं तो उसकी जांच कराऊंगा। और जिन अधिकारियों ने उसकी केयर नहीं की, देखा नहीं, निर्णय नहीं लिया, तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। देखिए शिक्षा मंत्री जी, देख कर दुख होता है कि इन स्कूलों में ज़्यादातर SC ST के बच्चे पढ़ते हैं, OBC में भी गरीबों के बच्चे। वैसे स्कूलों के कोई धरी धोड़ी है कि नहीं है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर की जो तस्वीरें आ रही है, वो डराने वाली तस्वीरें हैं। बिल्कुल डराने वाली तस्वीरें हैं। ये चाहिए था, पहले की सरकार को भी चाहिए था, हम भी सोच रहे हैं
कि ठीक करें कि पहले की सरकार को भी चाहिए था कि समय समय पर उनका मेंटेनेंस करते रहते, देखते रहते। अब हमने ये तय कर दिया है कि जो भी नई बिल्डिंग बनेगी तो उसका हम निर्माण की डेट भी उसके ऊपर लिखेंगे और उसको अधिकतम उसकी आयु कितनी है उसकी डेट भी लिखेंगे। जैसे दवाइयों पर लिखा होता है ना, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उस प्रकार से लिखेंगे। वो अवधि पूरी होने के बाद हम उस बिल्डिंग को अपने आप गिरा देंगे, चाहे वो जर्जर दिखाई दे या ना दे। ऐसे ही जो पहले से विद्यालय बने हुए हैं उनकी शेष अवधि कितनी बची है सुरक्षित रहने की, वो भी उस पर नोट कराएंगे, ताकि अवधि पूरी होने के बाद उनको भी गिराकर दूसरा बनाएंगे। पूरा ऑडिट किया जाएगा। पूरा ऑडिट किया जाएगा, क्योंकि हमारी टीमें लगातार, जिसमें जिला कलेक्टर ने भी अपनी टीमों को लगाया है, उसमें शिक्षा विभाग के भी हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग के भी हैं, सब एक एक विद्यालय को देख रहे हैं और देखने के बाद जिस प्रकार की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। एक कहा जाता है कि जो जिसमें स्कूल बन रहा होता है पीडब्ल्यूडी विभाग बनाता है या फिर पंचायत बनाता है, भारी भ्रष्टाचार हो जाता है बनते वक्त ही। ऐसा मैं भी सुनता हूं, तो अब हमने तय कर दिया है कि यदि कोई भी हल्की क्वालिटी का निर्माण हुआ तो हम निर्माणकर्ता ठेकेदार, उसके साथ साथ जो सुपरविजन इंजीनियर करता है उसके देख रेख में बनता है और वही प्रमाण पत्र देता है कि हम बिल्डिंग अच्छी बन गई है, वही भुगतान करता है, तो दोनों से हम वसूली, पूरी बिल्डिंग की यानी पूरे निर्माण की वसूली करेंगे। मैं साफ चेतावनी दे रहा हूं अधिकारियों को, सुधर जाओ, नहीं तो आपसे व्यक्तिगत वसूली होगी। एक लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में कोई 2000 बता रहा है, कोई 8000 बता रहा है, विधानसभा में तो करीब 4500 कमरों का की क्षतिग्रस्त हैं, ये जवाब आया है। तो अब सवाल उठता है कि आपने कहा कि क्रमबद्ध ही हम कर पाएंगे, तो फिर तो जाने जा भी सकती हैं। कोई जान नहीं जाएगी, क्योंकि हमने कह दिया ऐसे ऐसे हम बिल्डिंग के ताला लगा देंगे, या जो बहुत ही जर्जर है, कभी भी गिरने की संभावना है, उसको जमींदोज कर देंगे और उनके लिए पढ़ने के लिए अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे। एक ये बयान कहाँ से आया कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपने पैसे से थोड़ी बनाएं? बिल्कुल गलत समाचार है ये, मैंने कभी ये नहीं कहा। मेरे से पूछा गया कि भाई आपने निर्माण क्यों नहीं कराया, तो हमने कहा कि हमने निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी है और शीघ्र निर्माण प्रारंभ होने वाले हैं। मैंने ये कहा, उनका शीघ्र कब, अभी होना चाहिए तुरंत। तो मैंने कहा जी सरकारी प्रोसेस है ये, टेंडर भी देना पड़ता है, वर्क ऑर्डर भी देना पड़ता है, और यदि कोई किसी का निजी हो तो तुरंत करा सकता है, परंतु ये निजी नहीं है जो ऐसे हो जाए। इसको यदि हम, ये मेरा भाव ये था कि यदि हम एक दिन में ही करा के किसी को कर दे तो आज ही करा दे 10 लाख का काम, 5 लाख का काम, तो कल हमारे ऊपर ये चार्जेस लगेंगे कि इनके मिलने वालों को दे करके इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया है। तो ये हम आप जनता को बता सकते हैं कि कब तक ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कब तक खत्म हो जाएगा? हमने निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी है, केंद्रीय मंत्री से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने अगले सप्ताह मुझे बुलाया है, इस पर पूरा डिस्कस होगा। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि हमको एक्स्ट्रा राशि दे, ताकि हम जल्द से जल्द सबको निर्माण कराएं। नहीं, ये हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया, मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान ले लिया, हर कोई संज्ञान ले रहा है, तो ये अब कोई तो टाइमलाइन होगी कि कब तक सब हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पैसा भी स्वीकृत हो गया था, मिला नहीं था। नहीं, मैंने कहा ना कि 1900 ऊपर विद्यालयों की, जैसे मैंने 2000 के आसपास आपको बताया था, उनकी स्वीकृतियां जारी हो गई है। अब वो जो सरकारी प्रोसेस पूरा होकर के जल्द से जल्द होगा। जल्द से जल्द कब? जल्द से जल्द निश्चित अवधि होती है कि छोटे से बहुत शॉर्ट टाइम में हम टेंडर करेंगे, और उसके बाद जो स्वीकृतियां जारी होने का टाइम लगता है, तो मिनिमम जो टाइम होता है हमारा, उसके आधार पर हम काम करके बहुत शीघ्र करेंगे। आश्वासन दे रहे हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री की मिनिमम से मिनिमम वक्त में, टाइम में हम राजस्थान के स्कूलों को रिपेयर करके उन्हें ऐसा बना देंगे जिसमें बच्चे सुरक्षित पढ़ सके। उम्मीद करते हैं कि अपने वादे पर खड़े उतरेंगे। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।